हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू सिस्टर नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में मैं फिजिक्स यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। पहले दो मैंने कर दिए मैं सॉल्व, वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, और बाकी तीन जो है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। The mass of Mars is 6.42 x 1023 kg and its radius is 3370 km. Acceleration find करनी है due to gravity on the surface of Mars. The mass of Mars उन्होंने दिया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ रेडियस की मदद से रेडियस और मास ऑफ मार्स की मदद से फाइंड करना है। तो गिवन डाटा मैं राइट आप लोगों के सामने करने लगी हूँ। सबसे पहले mass is equals to 6.42 x 1023 kg. Radius is equals to 370, थोड़ी नीचे चला गया। फिर उसके बाद माइनस मीटर लगा लेते हैं, इसका मीटर साइड भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। x 10 3 यस, 1000 नहीं लिख सकती क्योंकि जगह कम है, मीटर। एंड ग्रेविटेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो अब हम लोग ये इस तरह से, ठीक है जी। फॉर्मूला लगा लेते हैं, G इज इक्वल्स टू जी एम R2 यानी रेडियस। अब हम लोग इसका सिंपली, ये आप लोगों के सामने 6.42 x 1023 लिखा हुआ है, 6.42 x 1023, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉरी 10 ms माइनस हो गया, एंड अब हम लोग नीचे इसके साथ पुट कर लेते हैं वैल्यू को, क्योंकि जगह नहीं है। 6.42 x 1023 ms, ठीक है। या सॉरी ये नहीं आता है यहाँ, माइनस है, बस इतना ही है, गलती लग जाती है, इंसान ही है, सारी बात है। अब इनको डिवाइड करना है आप लोगों ने, 3370 x 10 whole square 2. The answer is 3.77 ms minus 2. सॉरी नज़र ही नहीं आया आप लोगों को। हाँ जी, ये मैंने आप लोगों के सामने ये वाली वैल्यू को उठाया, इधर पुट करा और माइनस m लिख दिया, 10 ms माइनस, ठीक है। साथ में उसके मैंने 6.42 x 1023 लिखा, अगेन यानी वैल्यू को रिपीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए मैंने 23 एज इट इज़ लिख दिया, और उसके बाद डिवाइड किया। अगेन नीचे वाली रेडियस को मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। रेडियस और मैस को सिंपली आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आप लोग यहाँ से जो आप लोगों का फोर्थ न्यूमेरिकल है वो देख लें, उसका मैं लिख नहीं सकती दोबारा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से मून के ऊपर है, सरफेस ऑफ मून की सतह ज़मीन के ऊपर है, 1.62 ms माइनस 2। द रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस है 1740 किलोमीटर। मैस ऑफ मून हम लोगों ने फाइंड करना है। लेट्स बिगिन। गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं, जल्दी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की, आई एम सो स्लो। गाइड को हम पीछे करते हैं और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। मैंने सिर्फ क्वेश्चन के लिए लाई हूँ, वो बहुत टफ करके उन्होंने गाइड में दिया हुआ है, गाइडों से ना ही करें तो बेहतर है आप लोग, और फिर पढ़ाई करने का बिल्कुल ही आप लोगों का दिल नहीं करेगा। 1.62 ms माइनस 2, रेडियस हम लोग लिख लेते हैं 1740 किलोमीटर है हमारा दिया हुआ उन्होंने, यस। फिर उसके बाद m इज इक्वल्स टू, मैथ हमने फाइंड करना है ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। सॉल्यूशन, यस।
नाउ सोल्यूशन को हम लोग फाइंड करते हैं। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा के सिंपली m/2, ये तो आप लोगों को रटा रटाया होना चाहिए। फॉर्मूले को हम लोगों ने चेंज कर दिया, r2 ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन रेडियस ग्रेविटेशन। सो अब हम लोग इज इक्वल्स टू मास, अब हम लोग इसको मास m इज इक्वल्स टू gr2, ठीक है, ग्रेविटेशन। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे mm, मास इज इक्वल टू 1.62, फिर हम लोग लगा लेंगे 1740 x 10 3 होल स्क्वायर। नाउ सिंपली डिवाइड 6.673 x 10 minus 11. So the answer, नज़र ही नहीं आया आप लोगों को, सॉरी यार, मेरे मोबाइल पे ध्यान नहीं होता, आई एम सो सॉरी। सो सिंपली मैंने ये वाला 1.62 ms-2 उठाया, ये लिखा हुआ है 1.62 ms-2 उठाया और यहाँ पुट कर दिया, और उसके साथ मैंने रेडियस को, ग्रेविटेशन को यानी कि पुट कर दिया, और मैथ को मैंने रेडियस को मैंने पुट कर दिया इधर सिंपली, और साथ में इसके फॉर्मूला लगा के 10 की पावर 3 कर दिया और उसको होल स्क्वायर में डाल दिया। इनको जब आप डिवाइड करोगे, अच्छा ये वाली जो वैल्यू है ना, समझ लो रटनी है, ये लगानी होती है आप लोगों ने किसी भी तरह, तो ये मैंने लगा दी है, और ये मैंने यहाँ पुट की, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का यही तो होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपने अपने ज़हन में खुद ब खुद बिठानी होती हैं, और आप लोगों को बिठानी पड़नी है क्योंकि आप लोगों ने पास होना है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसका आंसर आ गया हमारे पास, mass is equals to minus 7.35 x 10 2022 kg. So this is the answer. ये आप लोगों का mass of moon फाइंड हो गया, ठीक है। So अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is calculate the value of g यानी gravitation at height of 3600 किलोमीटर, यानी 3600 किलोमीटर above the surface of the earth, 3600 किलोमीटर above the surface of the earth. So calculate करना है gravitation at the height of 3600 किलोमीटर above the surface of the earth, ठीक है। ग्रेविटेशन को हम लोगों ने अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे फाइंड करना है, सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो मून की ग्रेविटेशन क्या है, सॉरी मून तो गुजर गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन फाइंड करनी है एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ, एनी डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो गाइड को पीछे करते हैं, जस्ट क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए था बस, बाकी अब क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं सकती बार बार क्वेश्चन को, इस वजह से मुझे ज़रूरत थी। तो गिवन डाटा हम लोग डाल देते हैं, गिवन डाटा। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। इसलिए हाइट डालते हैं हम लोग 3600 किलोमीटर, और मीटर में ले लेते हैं 600x 10 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कर लिया। फिर आप लोगों ने ग्रेविटेशन को फाइंड करना है ना, ग्रेविटेशन का सवालिया निशान बना दें, फिर फॉर्मूला लगाएं, g इज इक्वल्स टू m, ये नहीं आता यार, गलती लग गई है, सॉरी, रेडियस 2 एंड g m r रेडियस प्लस हाइट, इनको जमा कर दिया, होल स्क्वायर में डाल दिया, फिर ग्रेविटेशन लिखा, फिर 6.673। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना, हर सवाल में यही चल रहा है अभी तो फिलहाल के लिए, तो याद रख लो, इसको याद कर लोगे तो पास हो जाओगे न्यूमेरिकलों में, क्योंकि आ सकते हैं आप लोग के शॉर्ट बन के भी ये लोग। 9th क्लास तैयारी कैसी चल रही है कमेंट्स में बताओ। और कुछ लोग ऐसी अफवाहें भी फैला रहे हैं बोर्ड वाले
कि सिलेबस आप लोगों का जो है वो चेंज हो जाना है। तो फ़िलहाल कोई ख़ास लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आई। बाकी जो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं वो तो वही रहने हैं लाजमी, जैसे कि तो ऐसे ही बस अफवाहें फैलाएंगे कैम्ब्रिज का सिलेबस कर देंगे या ब्ला ब्ला, इस वजह से। तो अब मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है, ये वाला, और साथ में इसके 6x10 24 लिखा और डिवाइड करा 6.4x10 की पावर 6 प्लस जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है किलोमीटर 3600 x10 3। सो हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं 40 ms-2। सो आप लोगों का ये जवाब भी आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, so please subscribe to our channel and hit the bell icon for more of our latest videos. Take care, goodbye, and subscribe. Allah Hafiz.